मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 के 7वें और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 6 तक कर लिया था। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक है। सबसे पहले हम एकाएकी के लिए चेक करते हैं। एकाएकी चेक करते हैं। एकाएकी चेक करने का मैंने तरीका बताया था कि आपको fx1 बराबर fx2 मान लेना है, और अगर ये x1 बराबर x2 आता है तो वो मान लीजिएगा एकाएकी है। पीछे का वीडियो आप देख के ही आए होंगे। तो यहाँ 3 - 4x है, तो 3 - 4x1 हो जाएगा x की जगह पे। यहाँ 3 - 4x2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, देख लो ना, ये +3 इधर जाकर -3 हो जाएगा तो कट जाएगा ना। और -4x1 बराबर -4x2, ये गुना का इधर जाकर बटे में हो जाएगा तो -4 से -4 भी कट गया। x1 बराबर x2 हमें मिल गया। ठीक है, अतः fx मतलब फलन एकाएकी है। एकाएकी हमने कर दिया। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक, तो आच्छादक के लिए मैंने कहा था कि fx को y मान लीजिएगा। तो y बराबर, मैं अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 7वां का पहला पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो y बराबर 3 - 4x। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, -4x +3 तो -3 हो जाएगा, y -3। अब ये -4 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, बटे में, y -3 बटा -4। ठीक है, और हमें स्थिति क्या दिया हुआ था कि फंक्शन जो है वो R है, मतलब x का मान भी R रियल नंबर है और y का मान भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ आप चेक करिए कि अगर y का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं तो क्या x का मान वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। निश्चित रूप से y का मान आप कुछ भी रख के चेक कर लीजिए। आप या तो नेगेटिव संख्या रखिए, पॉजिटिव रखिए, ये x का मान हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगा। तो लिखिएगा y बिलोंग्स टू R के लिए x हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगा, अतः x एक आच्छादक फलन है। अब एकाएकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, अतः एकाएकी आच्छादी है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा चेक करते हैं। दूसरे प्रश्न पे एकाएकी के लिए हम लोग fx बराबर हमें दूसरे में दिया हुआ है 1 + x²। एकाएकी के लिए मैंने कहा था fx1 मान लीजिए, fx1 बराबर fx2, और इसको करके दिखाना है x1 बराबर x2, अगर आ गया तो एकाएकी है। तो fx1 के जगह पे ये हमारा फंक्शन है, तो fx1 के जगह पे हो जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 से 1 कट गया, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखिए, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि x1 भी x2 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर है। तो यह भी हो सकता है, अगर x1 बराबर मान लीजिए -1 हो, या 3 मान लेते हैं, -3 हो, और ये x2 बराबर +3 हो, तो आप देखिए +3 का स्क्वायर भी और -3 का स्क्वायर दोनों बराबर होगा। +3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं कि -3 + 3 बराबर है। मतलब अगर दो संख्याओं का स्क्वायर बराबर हो तो जरूरी नहीं कि वे संख्याएं भी आपस में बराबर हो। मतलब -3 + 3 के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का स्क्वायर तो बराबर है। तो लिखेंगे कि x, माना कि
x1 बराबर 3 तथा x2 बराबर -3। ठीक है, या माना मत लिखिए, ऐसे लिखिए x1 बराबर 3 और x2 बराबर -3 के लिए x1 नॉट इक्वल्स टू x2, अतः फलन एकैकी नहीं है। अतः फलन एकैकी नहीं है। अब आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या शर्त होता है? मैंने कहा fx को y मान लीजिए 1 + x²। तो यहाँ से माना जाएगा x² बराबर y - 1 और x बराबर √y - 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये x बराबर y - 1 तो आ गया। अब y कोई भी, y बिलोंग्स टू r है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x भी बिलोंग्स टू r है। तो y का मान अगर हम 3 लेते हैं, y बराबर 3 के लिए, सर बार बार 3 ही क्यों ले रहे हैं? अरे तुम कुछ और ले लो ना, मेरे मुंह से 3 निकल गया, मैंने 3 ले लिया। तो x बराबर √3 - 1 या x बराबर √2। अब √2 तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर मान लीजिए हम y का मान कुछ भी और मानते हैं, जैसे हम -1 मान लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर -1 के लिए x बराबर √-1 -1, x बराबर -2 √। अब बोलो, रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या हो सकता है क्या? ये तो काल्पनिक संख्या है। तो लिखिएगा y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए या 1 से छोटे मान के लिए, y बराबर 1 होगा तब भी 0 आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर y का मान 0 ले लो, मतलब y लेस देन 1 के लिए x1 चाहे x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये काट दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू r, फ्रेश लिख दूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो y अगर 1 से छोटा हो तो x r से बिलोंग नहीं करता, अतः फलन आच्छादक नहीं है। समझ गए बात को? बच्चा सोच रहा है सर कितना गंदा लिखते हैं आप। देखो, मेरे लिखने से मतलब मत रखो, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ वीडियो शूट करता हूँ, मैं संसाधनों के अभाव में शूट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ लिखने की भी बहुत दिक्कतें होती हैं, लिखने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और थोड़ा सा ये भी होता है कि जल्दी जल्दी लिखना है। प्रश्न, मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a इस प्रकार कि f a b बराबर f b a एक एकैकी आच्छादी फलन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको आराम से समझाता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल से। मान लो कि a एक सेट है 1 और 2, b भी एक सेट है जिसके दो अवयव हैं 3 और 4। तो a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b एक सेट होता है वैसे समुच्चयों का या वैसे संबंधों का जो a से b में संभव है। तो मान लो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, या तो 1 का 3 के साथ संबंध हो सकता है, नहीं तो 1 का 4 के साथ हो सकता है, नहीं तो 2 का 3 के साथ, और 1 2 का 4 के साथ। ये 4 संभव हैं। अब b क्रॉस a ज्ञात करो तो क्या होगा? 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। तो आपको बनाने में सुविधा ये होगी कि आप ये a भी छोड़िए, आप लिख लीजिए, माना कि a बराबर 1 2, 1 2 के जगह पे आप a b c d भी लिख सकते हैं, और b बराबर 3 4, उसके जगह पे c d भी लिख सकते हैं।
तो ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4 होगा और बी क्रॉस ए इतना होगा। ये दोनों आपको मानना है, ये मान लीजिएगा। और इसके बाद हमें संबंध दिया हुआ है कि एफ ए बी बराबर एफ बी ए होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी हमें ये मिल गया। इसका मैं डायग्राम बना लूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ए क्रॉस बी हमें ये मिल गया और ये अब बी क्रॉस ए का डायग्राम हम बना लेते हैं। बी क्रॉस ए क्रॉस बी 1 3 है, 1 3 1 4 2 3 और 2 4 ये हमें ए क्रॉस बी है। बी क्रॉस ए देखते हैं 3 1 3 1 3 2 4 1 और 4 2। अब हमें ए से मतलब ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में संबंध ऐसा दिया हुआ है कि इसका पहला अवयव इसका दूसरा होना चाहिए और इसका दूसरा इसका पहला होना चाहिए। मतलब 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ये है। 1 4 तो 4 1 होना चाहिए, इसका ये है। 2 3 तो 3 2 और 2 4 तो 4 2। अब डायग्राम से स्पष्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या समझे कि प्रत्येक अवयव का पहले सेट के प्रत्येक अवयव का दूसरे सेट में अपना अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः यह एकाकी है। अब आच्छादी के लिए दूसरे सेट का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, अतः यह आच्छादी भी है। इस प्रश्न को इस विधि से बनाना बहुत आसान है। नहीं तो आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम लोग fx1 बराबर fx2, लेकिन वो आपको बहुत भारी लगेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप इस विधि का प्रयोग करके ही बनाएं। 9 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि समस्त n इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए, मतलब n जो है वो n से बिलोंग करता है। बड़े n छोटा n क्या है, इन सब का एलिमेंट है, कोई भी संख्या है जो बड़े n मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या है, के लिए fn बराबर n+1/2 यदि n विषम हो और n यदि सम हो तो हमारा फलन n/2 हो जाएगा। मतलब विषम के लिए n+1/2 है और सम के लिए n/2 है। द्वारा परिभाषित एक फलन fn2n है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। x का मान भी प्राकृत संख्या लेना है और fx भी प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। बताइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी है। देखो इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और दूसरा जो अच्छा तरीका है बनाने का उससे बनाएंगे। वो आपको कठिन लग सकता है, इसीलिए मैं पहले आसान वाली विधि बताता हूँ। हमें दिया हुआ है फंक्शन पहले अलग लिख लेते हैं। हम फंक्शन अलग लिख लेते हैं fn। x के जगह पे यहाँ n लिख दिया गया है, घबराइएगा नहीं, कुछ अलग नहीं है। n देख के बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या है सर। n+1/2 किसके लिए, विषम के लिए, और n/2 किसके लिए, सम के लिए। अब एक बात देखो, एकाकी चेक करने के लिए हमें यह दिया हुआ है कि एकाकी चेक करने के लिए हमारा नियम होता है कि हम कोई भी n का मान रख सकते हैं प्राकृत संख्या से और सबका अलग अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो ले लीजिए n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2, ठीक है। अब के लिए fn1 बराबर क्या है, n तो 1 तो विषम है, 1 विषम है, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। तो 1 + 1/2 बराबर 1 1 2/2, ये हो जाएगा 1। और n2 2 है, तो यहाँ हम 2 प्लस सॉरी इसमें तो नहीं करना है ना, 2 तो सम संख्या है, सम संख्या लेके लिए सिर्फ n/2 कर देना है। तो n का मान 2 है तो 2/2, ये भी कट के हो गया 1। अब आप मुझे बताइए, हमने x का मान 1 रखा तब भी हमारा इमेज 1 आया, मतलब प्रतिबिंब 1 आया। हमने 2 रखा तब भी हमारा प्रतिबिंब 1 आया।
अब एक और दो दोनों के लिए प्रतिबिंब हमें एक ही प्राप्त हो रहा है। इसको डायग्राम से समझते हैं। हमने एक रखा और दो रखा इधर, ठीक है, और यहाँ हमारा एक है, तो एक का भी प्रतिबिंब एक ही प्राप्त हुआ। देख लीजिए, एक रखने पर एक ही प्राप्त हुआ और दो रखने पर भी एक ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ दो दो बिंबों के एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो गए, तो लिख देंगे अतः यह चाहे फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। यहाँ चेक कर दूं आच्छादक। आच्छादक के लिए मैंने कहा था कि आप क्या कीजिएगा, fx को, मतलब fn यहाँ दिया हुआ है, y मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। मतलब अगर हम y मान लेते हैं तो हमारा, अगर n का मान हम विषम लेते हैं, यहाँ देखिए विषम लेते हैं, तो ये फलन लगाना पड़ेगा, सम के लिए ये लगाना पड़ेगा। तो पहले हम विषम के लिए चेक करते हैं। ये केस एक है, केस फर्स्ट। ये क्या है कि n यदि विषम हो, विषम हो, तो n अगर विषम हो तो आपका y बराबर हो जाएगा n+1/2। यहाँ n क्या है, जहाँ जो पहले हम हर फलन में x लिखते थे, यहाँ पे n दे दिया है। इससे ये कोई अलग बात नहीं है। अब हम n का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो ये बटा में 2 है तो गुना में 2 हो जाएगा, तो n+1 इधर बचा और ये 2 बराबर 2y, और ये +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या n बराबर 2y+1। ये हमें n का मान मिल गया। अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ n भी प्राकृत संख्या है और y भी प्राकृत संख्या है, दोनों प्राकृत आना चाहिए। अब क्या y का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए n एक प्राकृत संख्या न आए? तो अगर आप 0 रखते हैं, 0 तो प्राकृत संख्या है नहीं, 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और जोड़ 1 3 आ जाएगा। 2 रखते हैं, 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, अतः फलन आच्छादक है। अब देखो, ये तो हमने केस 1 किया है, मतलब पहली स्थिति में यदि विषम हो तो फलन आच्छादक है। अब सम के लिए भी चेक कर लूँ मैं यहाँ, केस 2। आप सोच रहे होंगे कि सर आप कभी इधर बनाते हैं, फिर इधर बनाते हैं, फिर इधर आ गए। तो मैंने कलम का कलर चेंज कर लिया है, और ये सब मैं इसलिए करता हूँ कि आपको एक स्क्रीन पर पूरी बातें दिख सकें, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आंसर का तो वो भी आप ले पाएंगे। तो केस 2 क्या कहता है कि n यदि सम हो तो y बराबर n/2 हो जाएगा, तो n बराबर 2y हो जाएगा, बटा का 2 गुना में हो गया। अब एक बात बताओ, क्या y मतलब y बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब y अगर प्राकृत संख्या लोगे तो प्राकृत संख्या का दोगुना भी तो हमेशा प्राकृत संख्या होता है ना। तो सम के लिए भी y का कोई ऐसा मान है क्या जिसके लिए n का मान प्राकृत संख्या न आए? तुम 1 रख के चेक कर लो, 2 रख के चेक कर लो, 10 रख के चेक कर लो, 20 रख के चेक कर लो, सबके लिए प्राकृत संख्या, क्योंकि y भी प्राकृत संख्या लेना है और n भी आना चाहिए। तो लिखिएगा y बिलोंग्स टू n के लिए n हमेशा प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या ही होगा, अतः फलन आच्छादक। ठीक है,
तो ये आपका 9वां प्रश्न हो गया। और अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के 3 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।